भाग्य रेखा, जब भी हथेली देखें, किसी का भी देखें, दोनों देखें, और भाग्य रेखा जो होता है वह व्यक्ति के जीवन का भाग्य को दर्शाता ही दर्शाता है, साथ ही साथ उस व्यक्ति के जीवन में कब कौन सा घटना घटेगा इसको भी बताता है। हर एक व्यक्ति की हथेली में यह भाग्य रेखा नहीं देखने को मिलता है, किसी में छोटा, किसी में ज़्यादा बड़ा। आप अब ऐसा कहना नहीं चाहिए, आजकल के जो भिक्षाटन करते हैं, अब भिखारी तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन भिक्षाटन जो करते हैं कहीं बैठ करके, स्थिति परिस्थिति प्रतिकूल वाले, उनके हथेली, हम लोग जब प्रैक्टिस करते थे वाराणसी में, तो हम लोग उस समय पैसा नहीं हुआ करता था, लेकिन फिर भी 50 पैसा वाला ले करके जाया करते थे महीना में 1-2 बार, जो पूजा पाठ से कमाया करते थे, तो देखने के लिए उनकी हथेली में क्या ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। तो कई ऐसे भिखारी हुआ करते थे जिनकी हथेली में यहाँ से लेकर के बिल्कुल लंबा सा भाग्य रेखा हुआ करता था, इसे ही भाग्य रेखा कहते हैं। किसी के हथेली में आप देखोगे इस प्रकार से जो बीचों बीच रेखा निकलती है, इसे भाग्य रेखा कहते हैं। ये कई प्रकार से निकल सकती है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कम देखने को मिलती है, यहीं से लेकर के यहाँ दिखने को मिल जाए, इधर से निकल कर यहाँ चली जाए, यहाँ से निकल कर के इधर चला जाए, यहीं से निकल कर के यहाँ पर चला जाए, या फिर इस बीच हथेली से निकल कर के यहाँ तक पहुँच जाए। अर्थात हथेली के बिल्कुल मध्य में, इसे कहते हैं केतु पर्वत, बिल्कुल मध्य में राहु केतु का स्थान माना गया है, तो विशेष करके केतु पर्वत, इसको नेपचून भी कई लोग कहते हैं। इस स्थान से निकल करके इस स्थान तक या यहाँ तक या यहाँ तक, कहीं तक जो रेखा पहुँचती है उसे हम भाग्य रेखा कहते हैं। यह जितना साफ सुथरा होगा उतना शुभ कार्य है, लेकिन बात यहीं तक खत्म नहीं होता है कि किसी की हथेली, मान लीजिए भाग्य रेखा बहुत बढ़िया लंबी है, यहाँ शनि पर्वत तक आ रही है, अथवा इस स्थान से लेकर के गुरु पर्वत तक आ रही है, तो ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली हो जाएंगे। और व्यक्ति जिसके हथेली में भाग्य रेखा है ही नहीं, वो व्यक्ति भाग्यशाली है ही नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है, देखिएगा, यदि व्यक्ति की हथेली में भाग्य रेखा है, ये बात सही बात है, उसके जीवन में पॉजिटिव चीज़ें हैं, वो कुछ करेगा तो उसके कार्य को सफल होने में थोड़ा सा अधिक वो भगवान की कृपा हो जाएगी, या फिर भाग्य का साथ दे देगा। लेकिन भाग्य का साथ तभी देगा जब भाग्य रेखा निकले, उसमें जीवन रेखा से कोई रेखा आकर के टकरा जाए, मिल जाना चाहिए, पार नहीं कर रहे, केवल जाकर के मिल जाए, अथवा ये जो भाग्य रेखा है जीवन रेखा से दूर नहीं हो। जीवन रेखा को लेकर के यदि भाग्य रेखा, भले छोटे से भाग्य रेखा हो, भले भाग्य रेखा यहाँ से निकल कर यहाँ तक पहुँच जाए, परंतु यदि जीवन रेखा से स्पर्श करते हुए भाग्य रेखा चाहे शनि पर्वत तक पहुँचे, चाहे गुरु पर्वत तक पहुँचे, चाहे सूर्य पर्वत तक पहुँचे, ये सूर्य पर्वत है, चाहे इस बुध पर्वत तक पहुँचे, तो ये जो रेखा होता है भाग्य रेखा, ये सबसे उत्तम भाग्य रेखा माना जाता है। यदि जीवन रेखा से बिना स्पर्श किए, न जीवन रेखा से कोई सहायक रेखा भाग्य रेखा को टच करता है, सीधे जाकर के ऐसे बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, फल ला गया थी दूर, तो ऐसी स्थिति में भाग्य रेखा होने से भी भाग्य का मजबूती नहीं देखने को मिलता है। ऐसे व्यक्ति कितना बड़ा भाग्य रेखा लिए रहे, स्थिति परिस्थिति प्रतिकूल ही रहती है, जीवन भर संघर्ष करते हैं, कोई लाभ नहीं मिलता है। तो भाग्य रेखा अगर है किसी हथेली में, तो उसमें स्पर्श करना चाहिए जीवन रेखा से कोई सहायक रेखा, अथवा जीवन रेखा से निकलना चाहिए भाग्य रेखा, तो ज़्यादा लाभकारी होता है। राधे श्याम।